जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान का स्मरण। भगवान का स्मरण ही जीवन का परम धन, परम लाभ और परम सौभाग्य है। यही परम सुख और परम बुद्धिमत्ता है। भगवान की स्मृति ही, भगवान की विस्मृति ही सबसे बड़ा अपराध है। भगवान की मनमानी लीला की कल्पना करके निरंतर उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान सत्य हैं, सर्वत्र हैं। हम जिस रूप में उनकी लीला का चिंतन करेंगे, वे लीला में सचमुच उसी रूप में हमारी अनुभूति में आने लगेंगे। तुम बार बार उनकी मंगलमयी लीला का चिंतन किया करो। उन्हीं में मन की सारी आसक्ति तथा ममता हो जाने पर वे कभी हृदय से निकलेंगे ही नहीं। वे हमारे हृदय में छिपे तो अब भी हैं, फिर तो उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगेगी। भगवान का स्मरण सदा होता रहे, मन में सांसारिक विषयों का आकर्षण एकदम न रहे तथा भगवान के मंगलमय स्मरण में मन लगा रहे। यही परम सौभाग्य है, यही परम सौभाग्य है। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भोजन करने से पहले अन्न को प्रणाम करो। भोजन के समय ध्यान करो कि यह पवित्र भोजन मुझको पवित्र करेगा, बल देगा, ओज देगा और भगवान की शक्ति और भक्ति देगा। और प्रत्येक ग्रास भगवान का स्मरण करके मुख में लो। भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर हम भगवान के नाम का जप और भगवान का ध्यान करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। भगवान के प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की बातों को सुनते रहें, पढ़ते रहें और कहते रहें तथा भगवान को एक क्षण भी कभी न भूलें। रात दिन भगवान का भजन करना, भगवान में ही लगे रहना। जैसे बच्चा केवल माँ पर ही निर्भर रहता है, कोई काम पड़े तो वह माँ माँ पुकारता है। इसके सिवाय वह क्या कर सकता है? उसमें और क्या करने की ताकत है? वह माँ माँ इसलिए करता है कि उसको माँ नाम बड़ा मीठा प्यारा लगता है। आदि शंकराचार्य जी महाराज कितने ऊंचे दार्शनिक संत होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण को माँ कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को माँ कहते हैं। भगवान को याद करने मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। भगवान ने एक ही चीज मांगी कि भगवान से एक ही चीज मांगो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। यह एक मंत्र है जिससे भगवान की स्मृति होगी। स्मृति होने से आप में शांति, आनंद, दया, क्षमा, उदारता आदि का ठिकाना नहीं रहेगा। संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाएगा। केवल उनको हर समय याद रखो। भगवान को याद रखने मात्र से सब सिद्धियां, रिद्धियां पास में आ जाती हैं। रिद्धियां, सिद्धियां पास में आ जाती हैं। मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए। जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है उनको तो भगवान में लगना ही है। जिनकी उम्र छोटी है उनको भी सच्चे हृदय से भगवान में लगना है। संसार का सब काम कर देना है, पर अपना असली ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। केवल परमात्मा की प्राप्ति ही रखना है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता हो उसका सम्मान करो, आदर करो। उसका सम्मान करो, उसका आदर करो। प्रेम में नाम लेने के लिए हमारे पास समय नहीं है और जिस संसार सुख के लिए प्राण दे रहे हैं वह हमारा वर्तमान तो नष्ट कर रहा है, भविष्य को भी नरक में अतिथि बनाने का रास्ता खोल रहा है। हरि भजन ही जीवन का सार है। मिथ्या संसार की माया से मोहित होकर मनुष्य इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को गंवा देता है। संसार के समस्त कार्य करो, केवल मात्र मुख से उनका नाम लो। कम से कम मुख से नाम लो। मनुष्य के जितने भी कर्तव्य हैं उनमें सर्वप्रधान कर्तव्य है ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना। घरों में भगवान के चित्रों की सजावट करो। भगवान के नाम लिखो घरों में, जिससे भगवान बार बार याद आए। जिससे भगवान बार बार याद आए। जय श्री राधे।
जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान